उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 4 अगस्त 2026 को महावीर आयतन फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम में आध्यात्म समाज और राष्ट्र निर्माण पर सार्थक मंथन हुआ। लोक भवन में आयोजित इस भव्य कार्यक्रम में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह, पूर्व राज्यपाल श्री भगत सिंह कोश्यारी जी, महंत श्री लोकेश दास जी महाराज तथा श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी की गरिमामय उपस्थिति में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। देहरादून के लोक भवन में महावीर आयतन फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड के राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह की पावन उपस्थिति में राष्ट्रगान के साथ हुआ। कार्यक्रम में उपस्थित सभी मुख्य अतिथियों एवं श्रोताओं ने अपनी सहभागिता निभाई। इसके उपरांत चित्र अनावरण एवं दीप प्रज्वलन किया गया। कार्यक्रम का सबसे शानदार क्षण तब आया जब देहरादून के लक्ष्य पब्लिक स्कूल के बच्चों द्वारा एक शानदार प्रस्तुति दी गई। संवाद से समाधान कार्यक्रम के भव्य शुभारंभ के उपरांत साहित्यकार एवं शिक्षाविद डॉक्टर प्रभाकिरण जी ने भगवान महावीर के सिद्धांतों को साकार करने की प्रेरणा देते हुए अपना मंगल उद्बोधन दिया। उन्होंने राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित श्री चंद्र कुमार जजोदिया जी ने भी अपने विचार व्यक्त किए और अपने वक्तव्य से कार्यक्रम को सार्थक दिशा प्रदान की। प्रथम तीर्थंकर आदिनाथ से लेकर अंतिम 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी तक जैन शासन नायकों ने प्राणी मात्र के कल्याण की बात कही है। करुणामय, मैत्रीमय, समतामय संसार की रचना हो, इस हेतु जन जन को वे हमेशा से प्रशस्त करते रहे और उनके संदेश आज भी प्रशस्त करते चले आ रहे हैं। चर्चाओं में जो कि हमारे यहाँ समव शरण की रचना होती है उसमें भी प्रश्नोत्तरी होती है। उसके बाद भी जो तीर्थंकर हैं वे लोकहितकारी वाणी से शंकाओं का समाधान करते रहे हैं। विश्व के प्रथम प्रजातंत्र वैशाली गणतंत्र में जन्मे वर्धमान महावीर ने अहिंसा, सत्य, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह से पूर्ण जीवन जीने का उपदेश दिया और अनेकांतमय, समतामय जीवन शैली को हमारे जीवन जीने का मार्ग बतलाया। आज के समय में आप सभी देख रहे हैं किस तरह का दौर चल रहा है, पूरे वैश्विक स्तर पर आप उसको महसूस कर रहे हैं। तो ऐसे दौर में जहां अनेक वैचारिक, सामाजिक एवं मानवीय चुनौतियों का विश्व सामना कर रहा है, ऐसे दौर में सार्थक संवाद ही समरसता, विश्वास और स्थायी समाधान का सबसे प्रभावी माध्यम बन सकता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि संवाद से समाधान से दुनिया की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, कोई भी ऐसी समस्या नहीं है, कोई भी ऐसी बात नहीं है कि जिसका हम हल नहीं निकाल सके। यह एक बहुत विस्तृत विषय है जिस पे कई हो सकता है वर्षों तक चर्चा चलती रहे। मैं आगे बढ़ता हूँ कि यह जो भगवान महावीर के शाश्वत सिद्धांतों से प्रेरित आयोजन वासुदेव कुटुंबन, सशक्त भारत, समृद्ध भारत की भावना की समर्पित है। हमारा विश्वास है जब समाज संवाद करता है तब मतभेद नहीं, समाधान जन्म लेते हैं। जब विचार जुड़ते हैं तब राष्ट्र और अधिक सशक्त बनता है। महावीर आयतन फाउंडेशन केवल एक संस्था नहीं बल्कि शिक्षा, संस्कृति, आध्यात्म, सामाजिक समरसता, मानवीय मूल्यों एवं राष्ट्र निर्माण के लिए समर्पित एक सतत जन आंदोलन है। संस्था का उद्देश्य समाज के प्रत्येक वर्ग को संवाद, सेवा और संस्कार के माध्यम से जोड़ते हुए एक ऐसे भारत का, एक ऐसे विश्व का निर्माण में योगदान देना है जो समृद्ध होने के साथ साथ संवेदनशील और मूल्यनिष्ठ हो। महावीर आयतन फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम के एक सत्र में जब पीठाधीश्वर स्वामी जगन्नाथ आश्रम के महंत श्री लोकेश दास जी महाराज ने अपने विचार व्यक्त किए, तब उन्होंने संवाद, सद्भाव और मानवीय मूल्यों को जीवन में अपनाने का प्रेरक संदेश दिया। उनके उद्बोधन ने उपस्थित श्रोताओं को गहराई से प्रभावित किया। अभी मैंने कहा ना, हम बड़े खुश नसीब इस भारत भूमि पर रहते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूं मेरे सामने यहाँ पर जैन समाज भी बैठा है, यहाँ पर सिख समाज भी बैठा है, यहाँ बौद्ध समाज भी बैठा है, यहाँ सनातन भी बैठे हैं और यहाँ ब्रह्मा कुमारी के बहनें भी बैठे हैं। यही तो है हमारा वसुदैव कुटुंबकम। हम सब, यही तो हमारी सामाजिक समरसता है। हम इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। जब संघ ने अपने 100 वर्ष पूर्ण किए तो उसमें कुछ विषय लिए थे, एक सामाजिक समरसता। भले हमारे वस्त्र अलग हो, यहाँ पर जितने भी लोग बैठे होंगे आपके वस्त्र अलग होंगे, लेकिन हम सब भारतीय हैं, हमेशा हमें याद रहना चाहिए।
उत्तराखंड के देहरादून स्थित लोक भवन में आध्यात्मिक समाज और राष्ट्र निर्माण पर आयोजित इस कार्यक्रम का वातावरण उस समय और गर्मामय हो गया जब महावीरायतन फाउंडेशन के श्रद्धेय श्री देवेंद्र ब्रह्मचारी जी ने अपने वक्तव्य के माध्यम से भगवान महावीर के सिद्धांतों से सभी को जोड़ा। उनके विचारों पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साथ ही उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर श्री धन सिंह रावत जी ने अपने बहुमूल्य उद्बोधन के माध्यम से कार्यक्रम का मार्गदर्शन किया। सबका यहाँ पहुँचना केवल एक उपस्थिति ही नहीं है, यह इस बात का प्रमाण है कि भारत की आत्मा आज भी इस संवाद में विश्वास करती है और आज जिस किसी विवाद की चर्चा करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम किसी मत का विरोध करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम किसी विचार को पराजित करने के लिए एकत्रित नहीं हुए हैं, हम एक ऐसे विचारों को प्रतिष्ठित करने के लिए एकत्रित हुए हैं जो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है, जो सुनता है, सुनना भर नहीं, जो समाधान देता है, संघर्ष नहीं। इसीलिए इस कार्य का नाम संवाद से समाधान है और मेरे लिए केवल एक शीर्षक नहीं है, यह एक राष्ट्रीय आवश्यकता है और यह आवश्यकता अभियान है, यह एक संस्कृति का उत्तरदायित्व है। ने हजारों वर्ष पूर्व हमें जियो और जीने का सिद्धांत दिया था और यह अमर संदेश उन्होंने हम सबको दिया था। यह केवल एक वाक्य नहीं बल्कि एक करुणा, अहिंसा और परस्पर सम्मान का जीवन दर्शन उन्होंने हमको दिया था। आज जब समाज के अनेक विषयों पर हम विचार के टकराहट को देखते हैं तब महावीर स्वामी के सिद्धांतों को हमें संयम और समरसता का मार्ग दिखाते हैं। समाज से समाधान के लिए केवल एक ये कार्यक्रम नहीं है बल्कि एक राष्ट्रीय जन जागरण अभियान भी है। जब संत, विद्वान और नीति निर्माता, शिक्षक, उद्योग जगत के लोग, हमारी युवा पीढ़ी के लोग, समाज के विभिन्न वर्ग के लोग एक मंच पे बैठ के जब लोग भवन पे इकट्ठा हो रखे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, तो निश्चित हिमालय से एक नई प्रेरणा का जो है सूत्रपात यहाँ से होने वाला है। हम सब जानते हैं कि उत्तराखंड देवभूमि हमेशा आध्यात्मिक चेतना, संस्कृति और सामाजिक समरसता की भूमि रही है। मुझे विश्वास है कि देहरादून से प्रारंभ होने वाला यह संदेश पूरे देश में सकारात्मक परिवर्तन का माध्यम बनेगा। लोक भवन देहरादून में आयोजित इस सौहार्दपूर्ण कार्यक्रम का एक सत्र ऐसा भी रहा जब मुख्य अतिथि एवं सभी विशिष्ट अतिथियों की उपस्थिति में भारत गौरव और निर्गुण चदरिया नामक 2 पुस्तकों का भव्य विमोचन किया गया। इस अवसर पर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। साथ ही राज्यपाल जी के करकमलों द्वारा सामाजिक सेवा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करने वाले कुछ विशिष्ट व्यक्तियों को सम्मानित भी किया गया। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून के लोक भवन में महावीरायतन फाउंडेशन द्वारा आयोजित संवाद से समाधान कार्यक्रम में जब राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल श्री गुरमीत सिंह ने अपने विचार व्यक्त किए तो पूरा सभागार आयोजित ऊर्जा से ओतप्रोत हो उठा। उन्होंने भगवान महावीर के सिद्धांतों और जैन धर्म के मानवीय मूल्यों को आत्मसात करने का संदेश दिया, जिसने उपस्थित जनसमूह को गहराई से प्रेरित किया। जय हिंद। आपने देखा ये 2 शब्द जो मैंने कहे, पहला वाला शब्द JAI जैन धर्म से ही आता है। मैंने 4 दशक सेना में राष्ट्रीय सुरक्षा का कार्य किया है, सेवा की है। न जाने कितने वीरों से मिला हूं, लेकिन एक सर्वश्रेष्ठ महावीर वो होता है, वो प्रभु है जिसने अपने आप के ऊपर में विजय प्राप्त की। ये जो शब्द है जैन, इसके अंदर में जैसे मैंने कहा JAIN है, JAI से जय हिंद बनता है। J के बाद में 2 लेटर हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो आज के युग का सबसे बड़ा हथियार है। जैन में लास्ट वाले जो 2 लेटर हैं इन, वो है अंदर में, अपने अंदर के ब्रह्मांड में
कैसे विजय प्राप्त हो। और इन है वही इंडिया के फर्स्ट 2 लेटर हैं। तो ये जैन शब्द इतना पावरफुल है हर भारतीय के लिए, पूरी मानवता के लिए, पूरी सनातन के लिए, पूरे विश्व के लिए। संवाद तभी सार्थक होता है जब वह समाधान का मार्ग प्रशस्त करे। देहरादून में महावीरायतन फाउंडेशन का यह आयोजन भी इसी सोच का सशक्त उदाहरण बनकर उभरा। भगवान महावीर के अहिंसा, अनेकांत और मानव कल्याण के सिद्धांतों पर आधारित इस संवाद ने समाज संस्कार और राष्ट्र निर्माण की दिशा में सकारात्मक चिंतन का संदेश दिया। आध्यात्म, सेवा और सामाजिक समरसता का यह संगम उपस्थित समूह के लिए एक प्रेरणादायी अनुभव बनकर संपन्न हुआ। जैन फोकस के लिए देहरादून उत्तराखंड से ब्यूरो रिपोर्ट।